हाँ, जानकारों के दावे को अगर सही माने तो वो कहते हैं कि मुझे तुमसे इश्क हो गया। यह सुनकर यकीन मानो मन खुश हो जाता है। कई बार तो मैं खुद ही मान लेता हूँ उनके कुछ कहने से पहले कि हाँ, मुझे इश्क हो गया है तुमसे। आज की सुबह कुछ अलग-अलग सी लग रही थी। हवाओं में थोड़ी नमी कुछ ज़्यादा ही थी। वैसे तो महीने को देखें तो लगभग गर्मी आ ही चुकी है। उठते के साथ मोबाइल देखा। हाँ भाई, पुरानी आदत। तुम्हें तो पता है ना, न्यूज़ देखा तो खबर मिली कि आज विमेंस डे है। तो अचानक से पहले तुम्हारी याद आई कि कितना खास होता था ये दिन तुम्हारे लिए। तुम्हें और भी ज़्यादा याद करूँ तो लगा कॉल करने से पहले तुम्हारे ही लिखे हुए पढ़ लेते हैं। तो मैं पढ़ने लगा तुम्हारी पुरानी लिखी बातें, कहानियाँ, किस्से, कविताएं, और एक बार फिर सब शुरू से शुरू किया। जैसे जैसे मैं तुम्हें पढ़ने लगा, पुरानी यादें फिर से जहन में चलती गई और अब मेरे चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान भी थी। पढ़ते पढ़ते एक वो जगह भी आई जहाँ से मैं आया, तो मुस्कान और भी बड़ी हो गई। कैसे कैसे मैं बातें खोजता था बातों को बढ़ाने के लिए, और तुम्हें जवाब देना ही पड़ता था। और दो भी क्यों ना, हर बातों और शायरियों के आगे पीछे किसी बड़े शायर का नाम जो जोड़ दिया करता था। बेतुकी बातें पढ़ते पढ़ते या कहो करते करते मैं भी तुमसा होता गया। सच में अब मैं धीरे धीरे बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। तुम जैसे बनने की होड़ में तुमसे और भी जुड़ने लगा। पर तुम तो तुम ही रही। आगे की कुछ कहानियां और भी पढ़ें जिनमें ना तुम थी ना मैं था। यहाँ से सफर हुए हम वाला, जिसका एक हिस्सा मैंने लिखा और दूसरा हिस्सा तुमने लिखा। हाँ, वो सारी कहानी बनावटी जरूर थी पर अकेले की नहीं। जहन में तुम साथ रही, कागजों में स्याही के साथ तुम मेरे साथ चली। जंगल, पहाड़, झरने, सब में तुम साथ रही और आखिर में तुमने उसे बहुत खूबसूरत तरीके से खत्म किया। तो इन सारी बातों को याद के बाद लगा कि तुमसे रूबरू मिला जाए, पर सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। इन कागजों से ही बातों को कहा जाए, जैसा कि हमारा मानना था कि कागजी बातें सदियों तक रहेगी। और मुझे नहीं पता जब तक तुम्हें ये मिलेगा तुम कहाँ रहोगी, मैं कहाँ रहूंगा। पर हाँ, जब भी ये मिले तुम इसे बड़ी फुर्सत के साथ पढ़ना, चाहे वो उम्र का कोई भी दशक हो या पड़ाव हो। आज इस स्पेशल दिन के आने वाले हर साल में पढ़ना, इसे पढ़ना, या तब तक जब जिंदगी थोड़ी बेरुखी लगे, मन ज्यादा परेशान हो या बैठे कहीं सूखी पत्तियां तुम पर गिरे, तब तुम देखना वैसे ही मुस्कान रहेगी जैसे इस वक्त मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो साहिबा, बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारी बात ही बहुत है। देखो ना, ये वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे, जिंदगी में आगे निकल रहे, वैसे वैसे ये कम से कम होते जा रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, किसी साल आज के ही दिन तुमने बड़ी बातें कही थी। हमने कितनी फुर्सत से, इत्मीनान से खूब सारी बातें कही थी, सुनी थी, और आज इतना कुछ कहने को वक्त ही नहीं है। खैर, तभी से लेकर आज तक दिन भर की बचकानी हरकतें, देसी नुस्खे, अधूरी बातें, खुशियां, सादगी, नाराजगी, इसी तरह की तमाम चीजें जो तुम्हें जोड़ती है, फिर मैं सुनता हूँ आराम से, वो सब मुझे अच्छी लगने लगी है। हाँ, जानकारों के दावे को अगर सही माने तो वो कहते हैं कि मुझे तुमसे इश्क हो गया। यह सुनकर यकीन मानो मन खुश हो जाता है। कई बार तो मैं खुद ही मान लेता हूँ उनके कुछ कहने से पहले कि हाँ, मुझे इश्क हो गया है तुमसे। पर बात ये भी तो है कि मुझे तुम्हारे इश्क की परिभाषा भी नहीं पता। पर मेरी खुद की जिंदगी में जितने भी टीवी सीरियल्स देखे हैं, चिट्ठियां पढ़ी है, दोस्तों से सुना है, सारे के सारे दावे यही कहते हैं कि हाँ, यही इश्क है साहिबा। और मैंने तो अब मान भी लिया है कि मुझे प्यार है तुमसे। तुम हो ही इतनी प्यारी कि क्यों ना हो जाए, आखिर हो गया मुझे भी इश्क तुमसे। देखो, सही वक्त का इंतजार करते करते कितना वक्त निकल गया, पर ये सही वक्त आता ही नहीं है। फिर मुझे समझ आया कि ये वक्त ना बनाना पड़ता है, चुराना पड़ता है, कहना पड़ता है, कहीं लिखना पड़ता है। तो आज मैंने मन बना लिया। अब शायद तुम पूछोगे कि मैं ही क्यों, या फिर जब मैं हूं तो पहले क्यों नहीं कहा। मुझे पता है सवाल पे सवाल होंगे, पर तुम ही हो, कहते हैं ना,
ये मोहब्बत, इश्क, इबादत, इकरार सब अंधा होता है, पर मैंने अब खुले आंखों और साफ शब्दों में लिखा है। ना जाने हम कितनी कहानियां बनाते हैं इश्क पर असल कहानी बनने में कितनी देर हो गई है। बस अब देर नहीं करनी। मुझे कितनी मोहब्बत है, क्या कर सकता हूँ। चांद, तारे, जमीन, आसमान, एक ये मात्रा पाई का हिसाब मुझे नहीं आता, और ना ही तुम्हें ये सब पसंद है। बस तुम्हारे साथ चलने बस मैं कितना बदल गया हूँ। लोगों के शक की गुंजाइश बिल्कुल सही है। बातों में लिए शायराना अंदाज, कविताएं, कहानियाँ सब तुम तक ही ले जाती है। जैसा कि तुमने कहा है, इंसान से ज़्यादा वक्त कीमती होता है, पर मुझे दोनों ही कीमती लगते हैं। हाँ, हमेशा साथ रहें, हर सुख दुख में, गैर जरूरी जरूरी चीज़ों में, सच या झूठ में। इतना कुछ काफ़ी है ना तुम्हें मेरा कीमती बनने के लिए। कितनी ही बातों से रूबरू कराया, हमारे हिस्से सब कुछ थोड़ा थोड़ा शामिल है, पर जो बात सबसे बड़ी है, सबसे कीमती है, वो है हमारी सोच का मिलना। हम दोनों के पायदान, आसमान का छोर, सुबह का वक्त, रंगों की पहचान लगभग लगभग एक सी है। कईयों तक पहुंचने के रास्ते एक हैं, पर तरीके अलग हैं। कहीं हम बिल्कुल एक से हैं तो कहीं हम बिल्कुल अलग, पर ये जो साथ लेकर चलने वाली कला है ना, इनका मैं कायल हूँ। जो जैसा है उसके साथ वैसा होना, जो नहीं है तो फिर नहीं ही होना। तमाम छोटी छोटी आदतें मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है, और यही सब चीज़ एक इंसान को महान बनाती है। खैर, क्या याद है तुम्हें 90s के गानों की धुन, वो लता मंगेशकर जी के गाने जिसने हमें सबसे पहले जोड़ा था। मुझे तो एक हाथ के धुन ही पता थे, पर तुमने ना जाने कितने गीत गिनवा दिए। फिर राहत, अलका, रफ़ी, हम साथ रहे। एक पहर के कुछ वक्त तक हम साथ सुनते थे। कभी कभी तुम गज़लों की तरफ आ जाती थी और मुझे वो समझ बिल्कुल नहीं आती, पर सुन लिया करता था। फिर तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ना जाने कितनी गज़लें सुनी, उनके नाम याद किए और फिर तुम्हें सुनाया। कितने गाने हमने साथ में गुनगुनाए हैं, और फिर सुनते सुनते तुम्हारी नींद का प्रवेश हो जाना, और उल्टा मुझे दोष लगाना कि सुधर जाओ। बताओ भला, उन तमाम बातों में जब भी बातें हमारे गांव की गलियों से गुजरे हुए होती, तुम तो शहर की चहचहाती छोरी थी और मैं देहात का घुमंतू छोरा। बातें बचपन में भोर से उठने से लेकर दातुन तोड़ने तक की दास्तान, सुबह के नाश्तों तक चलती रहती थी, और दोपहर के खाने के बाद करी धूप में बचपन की सारी मस्ती, खेल, छुपन छुपाई और अपने अपने अंदाज में बनाता हमें कितने करीब ला रहा था। सुबह से लेकर रात तक की सारी दास्तान को तुम्हारे अंदाज में सुनने का जो लहजा है ना, मुझे तुम्हारी आदत लगा रहा था। कुछ बातें जो खाने पर आए तो पहले अपने सब्जियों के भाव मेरे इधर के भाव से मैच करना, खुद को अमीर मानना, फिर किसकी कितनी ताजी है ये साबित कर देना, ऊपर से ऑर्गेनिक का कवर लगाना, जैसे लग रहा है कि तुमने ही सारी खेती कर रखी हो। फिर उनमें मसालों की महक डालना और मेरे होटल वाले पनीर पर गुस्सा होना, मुझे छोले के नाम पर ही चिढ़ाना। न जाने कहाँ कहाँ से बातें आती थी। तुम्हें खाने बनाने से ज़्यादा प्रेम है, या कभी काम ज़्यादा होने पर मुझसे मेहमानों की बुराइयां करना कि क्यों आ जाते हैं ये लोग, और सारे रिश्ते बता बता कर ये कहना कि कौन है ये लोग। यकीन मानो उस वक्त तुम्हारा चेहरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता था। और हाँ, खूबसूरत से याद आया हमारी इश्क पर चर्चा। इश्क पर तो हम लगभग लगभग सेम ही रहे हैं। घूमने की जगहों से लेकर कागजी बातों तक हमारे सारे तरीके एक से रहे। तुम्हारा पहाड़ों से प्रेम और मेरा बंजर जमीन से, तुम्हारा हरियाली से प्रेम और मेरा सूखे पत्तों से, तुम्हारा पैदल में साथ तक चलना और मेरा लंबा सफ़र होना, तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना, मेरा हाथ थामे बैठे रहना, तुम्हारा कंधों पर सर रखना, मेरा बालों को कानों के पीछे ले जाना, हर तरीकों में से एक रहे। यहाँ पर सारे तरीके पुराने और सच्चे रहे। अब अगर बात करूँ मैं दोस्तों में, तो अब भी मैं वही कहूँगा, हम लड़कों के दोस्त वो दोस्त हैं जो ज़्यादा बताने लायक नहीं हैं। हम लड़के ऐसे हैं कि हर जगह काम आते हैं। पर तुमने भी अपने सहेलियों को कम नहीं बताया। कितनों के राज तुमने बताए, कितने की पुरानी लड़ाई और जो तुमसे चिढ़ते थे। अच्छा है मुझसे ही बताए, वरना तीसरा युद्ध तो लगभग तय ही था। जरा बैठकर सोचना मैं किन की बातें कर रहा हूँ। अब बातें खुल ही रही है तो कुछ नाराजगी पर भी हो जाए। तुम्हारा नाराज होना जायज़ था। हाँ, सच में कहीं कहीं पर तो जानबूझकर की गई हरकतें थी। पता तो चले किस हद तक हो जाती हूँ नाराज तुम। फिर मनाने का जो सिलसिला होता है ना, वो और भी शानदार होता है। सच ही कहा है किसी ने कि गुस्से में हसीना और भी हसीन लगती है। भागे मुझे तरीकों से वाकिफ़ हूँ कि कैसे बातों और शिकायतों को सुधारना है।
बस ऐसे ही इर्द गिर्द की बातों से ना जाने कितने दिन, घंटे, मिनट, सेकंड गुजर गए। वक्त कितना तेजी से निकल गया। कुछ ऐसी ही होती है ज़िंदगी। और अगर ये सचमुच में ऐसी है तो मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ के मेरे ये गुजरे पल सबसे हसीन और सबसे बेहतरीन है। बातें सिर्फ बात करने के लिए नहीं, कितना कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, पहचानने को मिला। दुनिया भर की तमाम बातें, यादें और ना जाने कितनी ही शायरियाँ उसी वक्त बनाई गई और तुम्हें उसमें जोड़ा गया कि तुम मेरी हो, मेरी। और हाँ, तुम्हारा जन्मदिन मैं भूला नहीं था। कुछ ऐसे ही तुमसे जुड़ी बातें किसी और बड़े वक्त पर हम लिखते रहेंगे, तुम पढ़ते रहना।